पल्लवी रॉय। वेलकम टू माय चैनल बीटीएस लवर। अभी मैं जाके थोड़ा सा नहा लेती हूँ। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जब मुझे मारते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन मुझे दीना आंटी ने बताया था कि तुम्हारा दिल पहले ऐसा नहीं था। जब तुम्हारी मम्मी डैडी थे तब तुम्हारा दिल बहुत अच्छा था, अभी तुम ऐसे बन गए हो। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब तुम्हारे सामने हंस रही थी वो सब एक नाटक था, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कभी तुम्हें अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे पहली बार लग रहा है कि तुम मुझसे थोड़ा सा प्यार करते हो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारी आंखों में जलन देखी। आज तुमने मुझे सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा है, आज तुमने मुझे ऐसे मारा है कि मेरे पूरे शरीर में दाग हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज तुमने मुझे जेलसी की वजह से मारे हैं। मैं भले ही तुम्हारे सामने हंस रही थी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। सच में जुनकुक, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। आज मेरा ये हाथ उस इंसान पे उठ गया है जिस इंसान से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसकी सजा तो इन हाथों को मिलना ही है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। जल्दी चलिए सर, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं बस अपने हाथों को सजा दे रहा हूँ जिस हाथों ने जिमिन को तकलीफ दी है। सर, आप घर चले जाइए प्लीज, मुझे लगता है आपको आज की रेस्ट की जरूरत है, आप कल आ जाइएगा। वैसे भी कल आपका एक प्रेस मीटिंग है, तो मुझे लगता है आपको आज जाके घर पे रेस्ट लेना चाहिए। वैसे सर, रोज मैडम ने मुझे कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनको आपसे बात करनी है। एक बात अच्छे से जान लो सुबिन, रोज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोज मेरा प्यार नहीं। एक दफा रोज ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसकी मदद करता हूँ। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि मैं रोज का हर बात मानूं और हमेशा उससे बात करता रहूं। ठीक है सर, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं रोज मैडम से कह दूंगा कि आप पार्टी के काम से कुछ बिजी हैं। आपको जब ठीक लगे आप रोज मैडम से बात कर लीजिएगा। तुम सही बोल रहे हो सुबिन, मुझे आज काम करने का मन नहीं है, मैं घर चला जाता हूँ। आज मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है ना जिमिन, मुझे पता है। देखो तो कैसे दाग पड़ गए हैं। कभी कभार मुझे इतना गुस्सा आता है, पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया, आज मैं क्यों ऐसा कर गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमिन, जिमिन, क्या तुम एक बार उठ के बैठ सकती हो? मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। आप तो काम पे गए थे ना, आप वहाँ से चले आए। हाँ, वो मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, इसलिए मैं चला आया। अरे, आपके हाथ में बैंडेज क्यों है? क्या आपका हाथ कट गया है? ये सब फालतू की चीजों पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। चलो नीचे चलो, हम नीचे चल के कुछ खा लेते हैं। मेरी बात अच्छे से सुन लो जिमिन, आज तुम पूरा दिन सिर्फ घर पे रेस्ट करोगी। अगर कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे लगता है ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस आज उन्होंने मुझे मारा है तो गिल्ट की वजह से ऐसा कर रहे हैं।
काश इतना ज्यादा केयरिंग वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको मजबूर कर दूंगा कि वो मुझसे प्यार करने लगे। और मुझे ये भी यकीन है, अभी भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन कभी न कभी वो मुझसे प्यार करेंगे। चलो जिमिंग, आज हम दोनों जाके कहीं पे घूम के आते हैं। क्या आप मुझे सच में घुमाने लेके जाने वाले हैं? हाँ सच में, आज हम दोनों सिर्फ घूमेंगे और मजे करेंगे पूरा दिन। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज रात का डिनर हम लोग बाहर ही कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी तैयार होती हूँ। आपके मिनिस्टर होने की वजह से हम लोग शांति से घूम भी नहीं सकते हैं, हमेशा आपके साथ आपके घर से जाते हैं। क्या करूँ स्वीटहार्ट, मुझे गार्ड हमेशा अपने साथ रखना ही पड़ता है। तुम तो जानती ही हो मैं कितना ज्यादा गुस्से वाला हूँ, तो इसलिए मेरा दुश्मन भी बहुत ज्यादा है। तुम्हें तो पता ही है, मेरी जान के खतरे हमेशा रहते हैं। पर तुम बेफिक्र रहो स्वीटहार्ट, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे घर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मिनिस्टर साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप एक युवा नेता से एक मिनिस्टर बने हो, आपका ये सफ़र कैसा था? क्या आप दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएंगे? और एक सवाल है, अभी मिनिस्टर होने के बाद इस एरिया का पूरा ध्यान आपको ही रखना पड़ता है, तो क्या आप दर्शकों को कुछ प्रतिश्रुति देना चाहते हैं? क्या आप जनगण के लिए ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो अभी तक किया नहीं गया है अच्छे से? हाँ, मेरा ये युवा नेता से मिनिस्टर बनने का सफर बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिर मैं आज एक मिनिस्टर बन ही गया। और इस सफर में मुझे सबसे ज्यादा इन लोगों ने सपोर्ट किया है, वो है इस देश की जनगण। मुझे इन लोगों से बहुत लगाव है, खासकर लड़कियां। मैं तो लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर मुझे कुछ करना ही है तो मैं यही करूँगा कि वो सब गरीब लोगों के लिए मैं घर बनवा दूंगा। जो गरीब लोग रास्ते पे रहते हैं, उन सारे गरीबों के लिए भी मैं घर बनवाऊंगा। वो सारी लड़कियों के लिए मैं शादी का बंदोबस्त करवाऊंगा, जो लोग गरीबी की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अपने घर अच्छे से कर पाए, अच्छे से अपना संसार बसा पाए। क्योंकि मुझे लगता है गरीब हो या अमीर हो, सारे लोगों को खुश रहने की हक है। लेकिन सर, हम लोगों ने तो सुना है आप ही अपना घर ठीक से नहीं बसा पा रहे हैं, क्योंकि कल आपकी पत्नी को एक कैफे में किसी और लड़के के साथ स्पॉट किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपकी पत्नी की कहीं बाहर चक्कर है? देखिए, मुझे लगता है आपको मेरी पत्नी के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है मुझे एक अलग से मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए आपके साथ। आप आज शाम को मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ ये सब बारे में। आज का मीटिंग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मुझे अब काम है कुछ, तो मैं और मीटिंग नहीं करना चाहता हूँ। सुबह उस रिपोर्टर के साथ मेरी एक अलग मीटिंग फिक्स करवाओ, मेरी सीक्रेट जगह पे। तुम्हें पता तो है ना कहाँ पे? उस नवोदय चौथ की इतनी हिम्मत कि उसने जिमिन के बारे में बात की है, जिमिन की कैरेक्टर पे उंगली उठाया है। उसकी बंदोबस्त तो मैं ऐसे करूंगा कि वो कल का सूरज देख नहीं पाएगा, कमीना। ठीक है, आप गुस्सा मत करिए सर, मैं उस रिपोर्टर से बात कर लेता हूँ ताकि वो शाम को आपसे आके मिले। सर, मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना आप सॉन्ग जोंकी को ऑर्डर दे दो कि आप उस रिपोर्टर को मरवाना चाहते हो, क्योंकि आप खुद जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। उस कुत्ते ने उंगली मेरी पत्नी के ऊपर उठाई है, सॉन्ग जोंकी की पत्नी के ऊपर नहीं, तो वो कैसे उसको मार सकता है? बल्कि उस कुत्ते को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा और देखूंगा सुकून से बैठ के। और वैसे भी मैं जीवन जुनकुक हूँ, मुझे डर नहीं लगता कि कौन क्या मेरे बारे में सोचता है। वैसे भी मुझे लगता है उस रिपोर्टर को ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने ठीक किया है।
तभी तो उसकी इतनी हिम्मत हुई है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो मेरी पत्नी पर उंगली उठा रहा है। भले ही मैं जिमिन को हमेशा बुली करता रहता हूँ, लेकिन मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी पत्नी को कोई और उल्टा सीधा बोले। क्यों रिपोर्टर, जरा देखो तो मुझे, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैं कौन हूँ? प्लीज मिस्टर जियोन, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। चोट के बच्चे, ये बात तुझे तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, मेरी पत्नी के ऊपर उंगली उठा रहा था। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि तेरी पत्नी किसी और मर्द के पास जाता है या नहीं। एक बात अच्छे से जान लीजिए मिस्टर जियोन, आप अगर मुझे मार देंगे तो आप भी नहीं बच पाएंगे। आप तो जानते ही है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मुझे ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोग, तो मैं मिलूंगा नहीं तो आप पर ही शक जाएगा। वैसे एक बात बोल, किस किस को पता है कि तू मेरे पास आया है? क्योंकि सुबिन ने तो कहा था कि तू किसी को मत बताना, क्योंकि मेरी प्राइवेसी की बातें हैं इसलिए। और मुझे लगता है तू मेरे पास आया है तो इस बारे में किसी को ज्यादा बताया भी नहीं होगा। देखिए मिनिस्टर साहब, आप मेरी जान बख्श दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आप अगर ये कहेंगे कि सबके सामने मैं आपकी पत्नी से माफी मांगू, मैं वो भी मांग लूंगा। हाँ, माफी तो तुम मांगोगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद अभी कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। तो चुमकी, इस बॉडी को गायब कर देना और ख्याल रखना किसी को पता ना चले कभी भी इस आदमी के बारे में। बाकी रहा पुलिस की बात, अगर किसी को कुछ पता चल भी गया उसे मैं हैंडल कर लूंगा। अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है सर, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगा। आप घर आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों स्वीट हार्ट, क्या कोई खुशखबरी है जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आज रात को बेड में जल्दी जाना चाहती हो? आप भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, मैं तो जल्दी से आपके साथ डिनर करना चाहती थी। और सर्वेंट वाली लड़की चली गई है, मैं अकेले अकेले बैठ के बोर हो रही थी, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा। ओह, मुझे तो कुछ और ही लगा। मुझे लगा कि तुम्हें आज रात को जल्दी बेड में जाना है, इसीलिए तुम मुझे याद कर रही थी। छी, आप भी ना। आर्मीज ई मिनिस्टर जियोन की पार्ट 5 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। और एक बात आर्मीज, मिनिस्टर जियोन का 6th पार्ट में बाद में अपलोड करूंगी। पहले मैं एक दूसरा स्टोरी अपलोड करूंगी, क्योंकि संडे को मेरी बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए मैं एक स्पेशल स्टोरी अपलोड करना चाहती हूँ, जो एक रियल लाइफ स्टोरी है और इसके साथ थोड़ा सा काल्पनिक भी है।